नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपकी आत्मिक बौद्धिक व्यक्तित्व विकास के लिए है। आज हम इस कड़ी में देख रहे हैं कबीर जी की कुछ घटनाएं, जिसमें एक घटना है कबीर जी और बाबा फरीद का मिलन। दोस्तों एक प्रमुख घटना है ये, जो दर्शाता है कि जब संत और संतों में होने वाली दोस्ती, एक सामान्य दोस्ती देखते हैं जो संसारिक लोगों का होता है, और संतों में एक दोस्ती होती है, लेकिन जो संतों का दोस्ती होती है वो निराला दोस्ती होता है। संतों का दोस्ती होता है वो अलग ही प्रकार का दोस्ती होता है। अक्सर देखते हैं जब दो दोस्त मिलते हैं तो फालतू की बातें करते हैं। मानो अगर टॉपिक भी नहीं मिला तो उटपटांग टॉपिक छेड़ देंगे, क्योंकि दोनों ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे, चुप रहे। और अगर कुछ समय दोनों चुप रह गए तो ज़्यादा दिन समय तक वो एक दूसरे के पास नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए अगर दो लोग मिलते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, संसारिक दोस्त, तो उनको कुछ ना कुछ बातें करना ज़रूरी है, नहीं तो दोस्ती भी नहीं टिकेगा। और जब कुछ बातें करना ज़रूरी है तो उटपटांग सब्जेक्ट, जो काम करना हो, जो टाइम वेस्ट हो, जो फालतू का बेकार ऐसे टॉपिक वो निकालेंगे कि। लेकिन जो संतों का दोस्ती होता है वो निराला होता है। यही कड़ी में हम देखते हैं जब कबीर जी और बाबा फरीद का मिलन हुआ। मिलने से पहले जो कबीर के शिष्य थे और बाबा फरीद के शिष्य थे, दोनों में कौतूहल था। कबीर के शिष्य सोच रहे थे कि आज एक दो संत मिल रहे हैं तो आज बहुत ही बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगा, आज बहुत रचनात्मक घटनाएं की जानकारी मिलेगी, रहस्यात्मक घटनाओं की चीज़ों की जानकारी हमको प्राप्त होगी। ये कबीर के शिष्य भी कह रहे हैं और यही सोच बाबा फरीद के शिष्य भी कर रहे हैं। जैसे कबीर और बाबा फरीद मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और चुप बैठ जाते हैं। और ये चुप्पी केवल 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 दिन बीत जाता है। फिर भी जब एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और चुप रह जाते हैं। ये दृश्य उसके शिष्य देख रहे हैं, वो शिष्य जिनको एक जिज्ञासा, एक कौतूहल था कि दोनों जब मिलेंगे तो ऐसे ऐसे बातें करेंगे जिससे हमको ज्ञान में वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मानो दोनों चुप। दोस्तों ऐसा क्या? और फिर दोनों 4 दिन के बाद विदा हो जाते हैं। फिर दोनों का शिष्य एक दूसरे से पूछते हैं कि गुरुदेव, जब आप लोग मिले तो बात क्यों न किए? दोनों की तरफ से की जाओ, बात कैसी और क्या बात करें? बात करने के लिए एक सुनेगा और एक सुनाएगा, एक के पास जानकारी होगा और एक के पास जानकारी नहीं होगा, तब वो बात होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों पूर्ण, यहाँ दोनों ज्ञानी, यहाँ दोनों कंप्लीट। और ज्ञानियों में बातचीत नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञानियों में मतभेद हो सकता है, संवाद हो सकता है, शास्त्रार्थ हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, खींचातानी हो सकता है, लेकिन ज्ञानियों में बातचीत नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी चुप होते हैं। ज्ञानी मूर्खों के साथ बात करते हैं। ज्ञानी उन लोगों के सामने बात करते हैं जिसके पास ज्ञान ना हो। ज्ञानी एक भरे बर्तन के समान होते हैं जो खाली बर्तन को भरते हैं। जो बर्तन पहले से भरा हुआ है उनको भरा हुआ बर्तन नहीं भर सकता। इसी तरह जो ज्ञानी होते हैं, जब दो ज्ञानी मिल जाते हैं तो चुप रहते हैं, क्योंकि अगर चुप न रहें तो भयंकर युद्ध हो सकता है, शस्त्रार्थ हो सकता है और ज्ञान का टकराव हो सकता है। जैसे कि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, एक मैदान में 2 तलवार नहीं हो सकते। इस तरह संतों और ज्ञानियों के बीच कोई संवाद, कोई ज्ञान की चर्चाएं, बातचीत नहीं हो सकता। इसलिए चुप। और क्या भी कहते हैं, क्योंकि जो कबीर जानता था वो बाबा फरीद जानता था, और जो बाबा फरीद जानता था वो कबीर जानता था। तो बात क्या करते हैं? दोनों के पास कंप्लीट ज्ञान, दोनों
तत्वज्ञान के ज्ञानी दोनों हर चीज़ों के बारे में। फिर कौन किसको क्या बताता, फिर कौन किसको सुनता, कौन किसको बताता। दोस्तों ये है ज्ञानियों का और बड़ा ही सुंदर मिलन और एक इतिहास, एक सुंदर साक्षी जब दो संत मिलकर मौन हो गए। यही है प्रेम, यही है संतों की मिलन, यही है दो ज्ञानियों का मिलन, जहाँ न टकराव, न द्वेष, न युद्ध, न संवाद, न शस्त्रार्थ। शस्त्रार्थ तो अज्ञानियों में होता है, शस्त्रार्थ तो विद्वानों में होता है, ज्ञानियों में नहीं होता, संतों में नहीं होता। जो संत होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो प्रेम से गले मिलते हैं और चुप हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कौन किसको बताएगा। तो दोस्तों ये है बाबा कबीर और फरीद का मिलन। तो दोस्तों कैसा लगा आज की यह वीडियो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसा ही मैं रोचक जानकारी लेकर और आऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।